आपको बहुत सारे रियलिटी शो के ऑफर आए हैं या आप नहीं कर रहे हो, इस पे आपका मुझे क्या टेक आते है? हैं एवरी रियलिटी शो। एक बार तो मुझे ऑफर होता है। आई विल नेवर डू। मुझे इंटरेस्ट नहीं है क्यों मैम? बिकॉज देयर इज नथिंग रियल इन रियलिटी शोज। इट्स ऑल Okay. फेक। विनर्स आर प्री डिसाइडेड। एवरीथिंग इज गोइंग अराउंड। ये ज्यादा फेमस है, इसको ज्यादा अच्छा दिखा। जो नॉर्मल कौन से रियलिटी शो में तुमने अभी देखा है हाल ही में? बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स भी आए हैं, कम फॉलोअर वाले को विनर बनाया है। आप मुझे बहुत बड़ा भी ऑफर करो तो मैं बोलूँ हाँ अच्छे पैसे मिल रहे हैं, चली जाती हूँ। मुझे पता है ना वहाँ क्या होता है। इसको ज्यादा अच्छा दिखाओ, इसको विलन दिखा दो, ये लड़ रही है इसको फुल ब्लैक एंड व्हाइट दिखा दो। ये सब क्रिएटिव डायरेक्टर्स हमारी इमेज के साथ खेलते हैं। मैं रियल में मुफट हूँ, पर मुझे लगता है आई एम वेरी गुड हार्टेड। अब मुझे कोई और ऐसा दिखाए, फिर मैं उसके शो में जाऊँ, फिर मैं वहाँ डिमांड करूँ मेरे साथ जस्टिस करूँ, वो तो बोलेंगे आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, यू हैव नो राइट्स। तो मेरे को ऐसा लगता है नोबडी शुड कंट्रोल मी। एंड रियलिटी शो में आके मेरे सिर्फ कुछ फॉलोअर बढ़ेंगे, मेरी इज्जत नहीं। लोग आधे बदनाम हो जाते हैं। पहले भी आपने एस ऑफ स्पेस किया या दैट्स है। वाई 70 दिन करने के बाद आई रियलाइज्ड इतना कुछ हुआ है उस शो में। यू नो हमारा इतना क्लोज भाई था, वी लॉस्ट हिम। इतना कुछ देख लिया एक ही शो में, पूरी दुनिया का झटका मिल गया। तो वो देखने के बाद मुझे दानिश रियलाइज जैन के हुआ बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे? रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। इंडियाज गॉट लैटिन के बारे में आपका क्या टेक है? मैं सच्ची बोलूँ कभी देखा नहीं, बस इतना पता है कि लोग कुछ गलत बात बोले फिर उनको झेलना पड़ा है। और माँ बाप का फिजिकल एंड ऑल स्टुपिडिटी है। मेरे को तो लैक ऑफ एजुकेशन लगता है ये सब। तो ना मैं देखती हूँ, औरतें ही औरतों की दुश्मन है। अब हम हैं एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमारा ब्यूटी को वो नीचे करने के लिए औरतें ही लिख रही है ये तो मर्द जैसी लगती है। सो आई फील दैट यहाँ पे आपको दिखेगा वर्ल्ड में वुमेन एम्पावरमेंट का प्रूफ। रेशमा खान, आप देख रहे हैं हैशटैग मुंबई न्यूज़। आज हमारे स्टूडियो पे मौजूद है द फेमस कंटेंट क्रिएटर, इन्फ्लुएंसर, मेकअप आर्टिस्ट एंड मैनी वॉइस ऑफ सोल्स, फिजा जी। वेलकम फिजा जी। थैंक यू। सब कुछ समझा फेमस। यू आर वेरी मच फेमस। ऐसा था कि अगर हम पोल लगाते हैं और उसमें मल्टीपल इन्फ्लुएंसर बट स्टिल क्वेश्चन पहले आ जाता है, फिजा खान आ रहे हैं, अरे वो आने वाले हैं, लाइक ये सब चीज़ें, मतलब लाइक पीपल आर वेटिंग फॉर योर वॉइस। अल्हम्दुलिल्लाह। और इंटरव्यूज़ भी आपके ऐसे नहीं आते जो है आपके पेज पे, बट वी आर वेरी ऑनर्ड कि आप यहाँ पर आई हैं। आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी। मैं बहुत टाइम के बाद एक पॉडकास्ट पे आई हूँ। एक्चुअली मैंने इंटरव्यूज़ किए ज़्यादा, पॉडकास्ट नहीं किया है मैंने टिपिकल। तो आई थिंक आप फर्स्ट है कि मुझे फील हो रहा है कि पॉडकास्ट हो रहा है। आई हैव डन पॉडकास्ट बिफोर, बट अब बहुत हो गया है। मेरा बचपन, माई स्ट्रगल, आई रियली वॉन्टेड टू टॉक कि अभी मैं क्या सोच रही हूँ करंटली। जी, जैसे कि हम जानते हैं कि प्लस साइज मूवमेंट आपने सबसे पहले चलाया था, तो उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? लाइक उस पर क्यों आपने वो स्टार्ट किया? अपने ऊपर ही लेके आपने स्टार्ट किया कि लाइक जो लोग फेस करते हैं, जो औरतें फेस करती हैं, उसके लेके ये आवाज़ एक बहुत बुलंद आवाज़ बढ़ गई, लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया, तो उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? मैंने जो रीज़न से स्टार्ट किया वो आज भी फुलफिल नहीं हुआ है। मैंने स्टार्ट किया था कि औरतें अपने आप के साथ बहुत जस्टिस करेगी, अपने बॉडी के साथ, अपने मोटापे के साथ, अपने कलर के साथ। औरतें आज भी फिट इन कर रहे हैं, वैलिडेशन के लिए भाग रही है। मुझे लगा था कि मैं औरतों के अंदर वो जज्बा पैदा करूं, हम जैसे, हम अपने माँ बाप जैसे दिखते हैं, एक्सेप्ट करें। लोग आपको बोलेंगे आप मोटे हो, आपको कैंसर होगा, आपको डायबिटीज़ होगा, आपको हार्ट अटैक आएगा। आप वो सब छोड़ो, आप खुद को हेट मत करो। फिट रहना फिट रहो, जिम करना जिम करो, हेट मत करो। वो जो औरतें पता है अपने आप को आईने में देख के छी मेरा पेट, मेरा हाथ, मेरा मुंह, मेरा डबल चिन, आई फील वो बहुत बड़ी जहालत है, सोसाइटी की जहालत है। और फिर आप देख रहे हो फॉरेनर्स को, उनमें वैलिडेशन सीख करने की आदत नहीं है वेस्टर्न कल्चर में। ये इंडियन, आप कोई भी मीटिंग में जाओ, कहीं भी दावत में भी जाओ, मोटी हो गई, पतली हो गई, काली हो गई, पीली हो गई, व्हाट द हेल इज दिस? दिस इज, बोलते हैं ना, आप ग्रोथ और सक्सेस की बात करते हो, आप बर्किन लेने की बात करते हो, आप पहले अपने आप की मरम्मत करो कि तुम अपने आप की दो कौड़ी की इज्जत नहीं कर रहे हो। तो मेरा मूवमेंट जो बोलते हैं ना, वो प्लस साइज नहीं था। मेरा मूवमेंट ये था कि वाई
वाह, इतना मोटापा ऐसा जहर क्यों बन गया है? मैं कितने सालों से मोटी हूँ, मुझे कभी अपने अंदर जहर फील नहीं हुआ, जहरीला फील कराते आसपास वाले। तो मैं इन लोग को उतना लेवल क्यों दूं कि ये आके मुझे मोटा बोले और मैं जाके फटाफट लाइपो करा लूं? आर यू सीरियस? नो। तो मैं इसके अगेंस्ट हूँ। सो जैसे कि लाइपो की आपने बात की, तो इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर बहुत सारे ऐसी चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं आज Which के is टाइम में। bad. It is जी। disgusting. आप मेरे से पूछेंगे बिना जुबेदा भी मैं बोलूँ ना, ये सबसे वाहियात चीज है कि अल्लाह की बनाई चीज। लोग बोलते नहीं नहीं, अल्लाह ने आपको मोटा नहीं बनाया, अल्लाह ने आपको हेल्दी बनाया था। मेरा बदन जो भी है अंदर, एक एक खून का कतरा इज बिकॉज ऑफ माई गॉड। एवरीथिंग, मैं जिंदा हूं, मेरी नसों में यहाँ से यहाँ खून जा रहा है, वो किसकी वजह से जा रहा है? बेशक व्हाट डू यू अल्लाह की थिंक? वजह से। मैं वो क्रिएटर के अगेंस्ट जाके अपने आप को कटवाऊं डॉक्टर के पास, और फिर बाद में मैं दिख रही हूँ पतली, लेकिन मेरे अंदर क्या हो रहा है? अगर मुझे लॉन्ग टर्म इलनेस आ गई तो वो जो डॉक्टर जिसने तुमको लाइपो किया वो भर के देगा? Agree. जब तुम खुद आर्टिफिशियल चीजें डाल रहे हो अपने अंदर, हाउ डू यू एक्सपेक्ट टू बी हेल्दी? ये कौन सा हेल्थ है जो अपने बदन में 100 सुइयों के बाद आने वाला है? Got it. तो हाँ, अगर मुझे अपना बॉडी रियली लग रहा है कि यार मैं बहुत मोटी हूँ, मुझे सही में थोड़ा वेट लॉस करना चाहिए, मैं डाइट कर लूँगी, मैं घर का खाना खा लूँगी, मैं जंक फूड नहीं खाऊंगी। लेकिन मैं बोलती हूँ जिन औरतों के अंदर ये अर्ज हो, लोग बोलते हैं माई बॉडी वट एवर आई वॉन्ट टू डू आई डू। आई एम सो सॉरी। आप करो ना, आप 10 लोग को मत बोलो कि जाओ और चर्बी खिंचवाओ और पतले हो जाओ। आई डोंट अग्री विद दिस। आई फील आप सब लोगों को गलत सिखा रहे हो। मैंने आज तक नहीं किया, क्यों? मैं ये प्रमोशंस पता है नहीं लेती हूँ। मेरे पास ओजेम्पिक से लेके हर प्रमोशन आया है फॉर लॉट ऑफ मनी। मैं बोलती हूँ जब मैं ना करूँ, मैं किसी औरत को क्यों बेचूं? मैं अपनी बॉडी के साथ ये करूंगी? मैं कभी कोई फैट बर्नर खाऊंगी? मैं कभी कुछ नहीं तो करूंगी। ये जो मैं सैंडविच ट्रीटमेंट, ये कोरियन सप्लीमेंट्स इट्स और ये ऑल सब। बकवास प्लीज, ये सब मनी मेकिंग स्टूपिड बिजनेस है। मैं किसी को बोलते हैं ना अरे हमारा धंधा खराब मत करो, आपका धंधा किसी की जान ले रहा है, लोगों के चेहरे जल जा रहे हैं। मैं क्यों ये बेचूं? आप मेरे पूरे पेज पे जाओ, एस्थेटिक क्लिनिक का मैंने कभी भी कुछ घुसाना प्रमोट नहीं किया है। हालांकि मेरा पूरा फेस मैंने नेचुरल, बिकॉज आई फील हम जैसे है ना, मेकअप करो, ग्लैमरस दिखो, एंड देन यूर डन। रात को जाके मुंह धोया, नेचुरल हो गए। मैं किसी को मानती ही नहीं हूँ, ये खिंचवा लो, ये खिंचवा लो, ये खिंचवा लो। आपके चेहरे एकदम डाकू लग रहे हैं, अंदर से भी तुम चुड़ैल लो, यहाँ से भी दिख रहे हो। सो जो जो फिजा खान है रील पे और जो रियल में, उसमें क्या डिफरेंस है? रियल में मैं बहुत शांत हूँ। शांत यानी मैं ऐसा लफड़े वफड़े नहीं करती हूँ। मैं बहुत अच्छे से अदब से लोगों को इंसल्ट करती हूँ। मैं लाउड नहीं हूँ। मैं ब्लॉक कर देती हूँ, मैं बात ही नहीं करती हूँ, मैं किसी को मिलती नहीं हूँ। मुझे नहीं पसंद। मैं सच बोलूँ, मुझे लोगों से मिलना पसंद ही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है मैंने अपनी लाइफ के इतने सारे साल इनका असलियत देख चुकी हूँ। तो मैं वो इंसान हूँ जो सब देख रहा है दूर से बैठ के। तो रियल फिजा खान में यही है तो लोगों कि का मिसकंसेप्शन क्या है एक्चुअली आपको कि लेके? मैं ऐसी जुबैदा जैसी लाउड हूँ। मैं बहुत अंग्रेज औरतों की ज़िंदगी जीती हूँ। मैं अंदर से मेंटली बहुत मेडिटेशन, मैं बहुत ज़्यादा अपने घर में भी ना, मेरा पूरा बॉन्ड मेरी फैमिली है। मेरा बॉन्ड मेरे दोस्त वोस्त में नहीं बोल सकती हूँ कि मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स है, मैं उनको फ़ोन करके उनका सब पूछूं। मैं बहुत दूर हूँ, दुरुस्त हूँ। ऐसा मेरा रियल में मेरा नेचर अगर आप देखें, मुझे मेरा घर साफ रखना, अच्छी चीज़ें घर में करना, प्रे करना, काम करना, बाहर मॉल चले जाना अकेले, ये मेरी लाइफ है। लोगों को लगता है इन्फ्लुएंसर है, इतनी सारी बातें करती है, इसकी लाइफ बड़ी फैंसी है। मैं बहुत पैसा सेव करती हूँ, मैं कचर पट्टी पे पैसा नहीं डालती। मैं किसी को भी, आपको लगता है मैं ब्रांड्स नहीं पहनती, नहीं पहनूंगी। मैं अपने पैसे से लाखों की चीज़ नहीं खरीदती। आई एम वेरी सिंपल इन रियल। मेरी माँ ने मेरे को ऐसा सिखाया है कि आपका काम बोलना चाहिए, ना कि आप जो पहन रहे हो, खा रहे हो, दिखा रहे हो, वो नहीं बोलना चाहिए। काम पे अगर एक क्वेश्चन हम आपसे पूछे कि अगर कल को इंस्टाग्राम पे अगर फिजा खान नहीं रहते या नहीं करेंगे, तो फिजा खान कहाँ दिख सकते हैं यूट्यूब पे। अपार्ट फ्रॉम सोशल मीडिया? फिर बाद में किसी ना किसी टीवी पे बात करते हुए दिखूंगी। कहीं ना कहीं से तुम लोग तक पहुंच जाऊंगी मैं।
या कुछ नहीं तो एक मेकअप का ब्रांड तो खोल ही लूंगी, बिकॉज मैं रियली खोलना चाहती हूँ। वो अलग बात है कि मैंने अभी तक नहीं सोचा है, बिकॉज आई एम वेटिंग। मेरा अभी मज़ा ये है कि मैं दूसरों के स्मॉल बिजनेस को ऊपर लाने में ज़्यादा काम करूँ। हालांकि आई हैव नॉट बीन एबल टू डू दैट मच, क्योंकि लोगों के माइंड में ये है यार ये बहुत पैसा चार्ज करेगी, आप आओ तो सही। I'm really, from this podcast, I want all small businesses to know I'm here for you. I really want to do this. This is my passion. मुझे ऐसा लगता है कि अपना बिजनेस बनाने से बेहतर मैं दूसरों के बिजनेस में पहले उनको हेल्प करूं और फिर मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूं। बट मैं कुछ ना कुछ औरतों के लिए करना चाहती हूँ हमेशा। आई वॉन्ट सम ब्रांड और समथिंग दैट इज गोइंग टू मेक वुमेन फील कि भाई ये हमारे लिए है। ये एक है जो हमें बता रही है कि हम अगर बहुत डिफिकल्टी में है ना, ऐसे निकलना है बाहर। आई वॉन्ट टू कीप गाइडिंग देम फ्रॉम माई बैड एक्सपीरियंसेस। ये तो मैं पक्का करूँ इंशाल्लाह, अगर जिंदगी रही तो। एंड इतने सारे फेमिनिज्म के सबके अपने अपने फेमिनिज्म के डेफिनेशन होते हैं, आपका क्या है? वो बेकार है, वो फेमिनिज्म है ही नहीं। आई एम सो सॉरी, इसको फेमिनिज्म नहीं बोलते। फेमिनिज्म एक ही है, मैं औरत हूँ, आप आदमी हो, आप आदमी रहो, मुझे औरत रहने दो। मैं आपके बराबर हूँ, पर मैं आपसे compete नहीं करूँगी कि मैं आपसे ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, क्योंकि आप आदमी, आप ज़्यादा फिजिकली स्ट्रांग है। मुझे बस मेरी जगह रहने दो, लाउड एंड क्लियर रहने दो, मुझे बदलने और सिखाने मत आओ। बहुत सारे वुमेन एम्पावरमेंट के झंडे लेके लोग घूमते हैं, उसके ऊपर लाइक बहुत सारे मेल ही है जो वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे अर्न करते हैं, लेकिन औरतों के हाल कहीं ना कहीं देखा जाए तो वैसे, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? बिकॉज इट्स ऑल नाटक। वुमेन एम्पावरमेंट क्या होता है पता है? फॉर एग्जाम्पल यू, आपको दिख रहा है कि आपको औरतों को प्रॉब्लम है, तो आप कुछ करेंगी उनके लिए, ना कि आप उनके दर्द को सहारा बनाएंगी खुद का कंटेंट बनाने। ये देखो इनके इनके बच्चों को रास्ते पे कर दिया हमने, इनकी मदद की। इट्स नॉट वुमेन एम्पावरमेंट। ये अपनी दुकान चलाना होता है। आप दूसरों के दर्द को यूज मत करो खुद का कंटेंट बनाने। हेल्प देम एकदम सीक्रेट में जाके। कोई औरत अगर आपके पास आ रही है ना, चलो वर्स्ट से वर्स्ट हालत में, तुमने उसके लिए कुछ किया, तुमने उसको सिखाया कि अच्छा तुम्हारे बच्चों को प्रॉब्लम है, मैं हेल्प कर देती हूँ, अल्लाह हैज गिवन मी, आई विल हेल्प यू। तुम्हारे हस्बैंड बीमार है, मैं हेल्प कर देती हूँ। आप नहीं कर रहे हो ना, मैंने अभी अभी एक रील डाली, औरतों को ज्ञान मत दो, पैसा दो। आपके पास है ना, हेल्प देम। वहां बैठ के ज्ञान मत दो, आप भी स्ट्रांग है। आप पता है आधी से ज्यादा हम औरतें बहुत प्रिविलेज में बैठ के बात कर रहे हैं। मैं भी एक टाइम पे मेरे पास पैसा वैसा नहीं था, और कोई मुझे दे दे ज्ञान, फिर मैं उसको बताऊंगी विमेन एम्पावरमेंट क्या होता है। ये विमेन एम्पावरमेंट वर्ड को अब्यूज कर रहे हैं। आई एम एम्पावरिंग विमेन, विमेन आर ऑलरेडी पावरफुल। वी डोंट नीड एम्पावरमेंट, वी नीड मनी, जॉब, अपॉर्चुनिटी, बिजनेस। हमको पुश करो, हमको ये मत बताओ कि क्या करना है। क्या करने के लिए तो मुझे प्रधानमंत्री बनना है, बनाओगे? एम्पावर मी ना, सिंपल एज दैट। बहुत सारी औरतें हैं, आपको देखती हैं, आपके कंटेंट देखती, चाहे वो जुबैदा में हो चाहे वो रियल फिजा में हो, तो आपके हर एक इसमें अलग अलग मैसेज होता है, तो इसके पीछे आपका इंटेंशन क्या है? जो मैं उस टाइम सोच रही हूँ, जो मेरे पे बीत रही है या मुझ पे बीती हो, वो लेकिन मैं बहुत बता सारे देती अगर हूँ। किसी को कुछ बोलना है तो इट इज़ लाइक उनके स्टेटस पे जुबैदा खाला दिखती है या फिजा की रील्स मेरे दिखती कंधे पे है। बंदूक रख के बहुत लोग चला रहे हैं। वो बोलते हैं ना, बोल हो रहे हैं शब्द हमारे हैं। ये मेरे ऐसे साथ ही होता आपको है। वॉइस ऑफ सोल्स का टाइटल नहीं दिया गया है। क्या? वॉइस ऑफ सोल्स का टाइटल आपको दिया गया है। अगर मैं वॉइस ऑफ सोल्स हूं ना, वो सिर्फ इसके लिए हूँ, जो चीज़ से तुम गुजर रहे हो मैं भी गुजरी हूँ, या शायद मैं जिस चीज़ से नहीं गुजरी हूँ तुम गुजर रही हो, एंड मैं फील कर पाती हूँ। मैं एक बहुत एम्पथेटिक इंसान हूँ, मुझे दूसरों का दर्द बहुत फील होता है। और मेरे सामने जैसे कोई अमीर बंदा किसी गरीब को दबाता है ना, मैं स्टैंड लेती हूँ, एक्सक्यूज़ मी, डोंट टॉक लाइक दिस। मुझे ऐसा लगता है सिर्फ रील पे नहीं बजना चाहिए, रियल में भी। यू आर सीइंग एवरी डे, हम हमारी बिल्डिंगों में हमारे आसपास देखते हैं बैड पीपल, गुड पीपल। खड़े रहो, अपने लिए स्टैंड लो और दूसरी औरतों के लिए भी लो। दैट्स व्हेन यू आर एम्पावरिंग। एम्पावरिंग का मतलब कुछ करो, या पैसे से करो या जबान से करो। फिलहाल मेरे पास उतना पैसा है नहीं कि मैं दुनिया की औरतों की सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम मिटा सकूं, तो मैं जबान से मदद कर रही हूँ। अगर आप जबान से नहीं कर सकते, लेकिन मैं किसी को ये नहीं बोलती आपको पता है मुझ जैसा बनने के लिए आपको ये करना पड़ेगा। नो, आप मुझ जैसा मत बनो, आप अपनी तरह रहो। मैं कोई तोप नहीं हूँ।
यू अंडरस्टैंडिंग? आई डोंट कंसिडर माई सेल्फ सम बिग शॉट. मुझे लगता है यू बी यू. हमारा सबसे बड़ा औरतों का वेल्थ क्या है पता है? हम है, बाकी सब पानी. कम है. ओके मैम, आप जैसे कि आपको बहुत सारे रियलिटी शो के ऑफर आए हैं या आप नहीं कर रहे हो, इस पर आपका मुझे क्या टेक आते है? हैं एवरी रियलिटी शो. एक बार तो मुझे ऑफर होता है. आई विल नेवर डू. मुझे इंटरेस्ट नहीं है. क्यों मैम? Because there's nothing real in reality shows. It's all Okay. fake. Winners are pre-decided. Everything is going around. ये ज़्यादा फेमस है, इसको ज़्यादा अच्छा दिखाओ. जो नॉर्मल कौन से रियलिटी शो में तुमने अभी देखा है हाल ही में? बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स भी आए हैं. कम फॉलोअर वाले को विनर बनाया है. नहीं. सो ओके. मैं क्यों, देखो मैं क्या बोल रही हूँ. जो इंसान दूर से बैठ के सब देख के बैठा है ना, उसको तुम बेवकूफ़ नहीं बना सकते. आप मुझे बहुत बड़ा भी ऑफर करो तो मैं बोलूँ हाँ अच्छे पैसे मिल रहे हैं, चली जाती हूँ. मुझे पता है ना वहाँ क्या होता है. इसको ज़्यादा अच्छा दिखाओ, इसको विलन दिखा दो, ये लड़ रही है इसको फुल ब्लैक एंड वाइट दिखा दो. ये सब क्रिएटिव डायरेक्टर्स हमारी इमेज के साथ खेलते हैं. मैं रियल में मुंहफट हूँ, पर मुझे लगता है आई एम वेरी गुड हार्टेड. अब मुझे कोई और ऐसा दिखाए, फिर मैं उसके शो में जाऊँ, फिर मैं वहाँ डिमांड करूँ मेरे साथ जस्टिस करूँ, वो तो बोलेंगे आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, यू हैव नो राइट्स. तो मेरे को ऐसा लगता है नोबडी शुड कंट्रोल मी. एंड रियलिटी शो में आके मेरे सिर्फ कुछ फॉलोअर बढ़ेंगे, मेरी इज्जत नहीं. लोग आधे बदनाम हो जाते हैं. पहले भी आपने एस ऑफ स्पेस किया या दैट्स वाई है. 70 दिन करने के बाद आई रियलाइज्ड इतना कुछ हुआ है उस शो में. यू नो, हमारा इतना क्लोज भाई था, वी लॉस्ट हिम. इतना कुछ देख लिया एक ही शो में, पूरी दुनिया का झटका मिल गया. तो वो देखने के बाद मुझे दानिश रियलाइज जैन के हुआ. बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे? अल्लाह उसको हमेशा जन्नत दे. वन ऑफ द फाइनेस्ट. अगर आज अलाइव होता तो आधे लोग जो ओवरली फेमस होकर एटीट्यूड में घूम रहे हैं ना, वो नहीं घूम पाते. ही वॉज सुपर टैलेंटेड. और उसका जो फेम था ना, यू नो क्यों था? ही वॉज अ वेरी गुड हार्टेड पर्सन. ही वॉज वेरी गुड हार्टेड. बट वो अल्लाह का डिसीजन था कि वो इतनी यंग एज में हो. बट इट्स लाइक हम किसी के साथ रह रहे हैं, लॉक्ड है किसी के साथ. एक जेल जैसी जगह होती है ना रियलिटी शो, हम लॉक्ड है और वो इंसान गायब. तो वो हमको बहुत झटका लगा है, जो उससे बहुत क्लोज लोग थे. आप उसकी फैमिली में भी बहुत बार मिलने गए? यस. एंड अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऐसा लगता है एक माँ के लिए ना, लूजिंग अ चाइल्ड इज नेवर गोइंग टू बी ईजी. ऐसा नहीं कि अब बहुत साल हो गए तो दे ऑल हैव मूव्ड ऑन. नो, पेन पेन होता है. अपना खुद का बच्चा खोना क्या होता है वो सिर्फ एक माँ जानती है. ना उसके फैंस जान पाएंगे, ना कोई मैं जान पाऊंगी. वो जो वहाँ पे नुकसान होता है ना एक चाइल्ड का, एक जवान बच्चे का, वो सिर्फ माँ जान सकती है. वो सिर्फ पेरेंट्स जान सकते हैं. इट्स जीते जी हमें एक बहुत बड़ी आजमाइश में रहना. सो आई फील अ लॉट फॉर ऑल ऑफ देम, द होल फैमिली. मुझे लगता है नन ऑफ अस, कितना भी हम Can पोस्ट reply, डाल लेना हाँ. दानिश के लिए, या हम उसके हर बर्थडे पे उसको याद कर ले, नथिंग, नो जस्टिस कैन बी डन टू व्हाट हैपेंड. और उसके साथ साथ मुनव्वर फारूकी के साथ भी आपका बॉन्ड कैसा है? बॉन्ड नहीं है, वी ऑल नो ईच अदर. हम बहुत रिस्पेक्टफुली सलाम दुआ, भाई बहन दोस्त कह लो. एंड एक बोलते हैं ना व्हाट ही हैज़ डन एज एन आर्टिस्ट, बहुत रिस्पेक्ट है. मैं कुछ लोगों का काम बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ, बिकॉज दे हैव नॉट बीन इन दिस टिपिकल कंपटीशन. नहीं करते, बस क्रिएट करते जाते, आगे बढ़ते जाते हैं. तो इतना कुछ होने के बाद भी द वे ही टॉक्स, ही इज़ वेरी हम्बल. तो मैं तो उन लोगों को बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, वेरी डाउन टू अर्थ. सो ही इज़ वेरी डाउन टू अर्थ. अच्छा, आप जब फेमस हुई, लाइक आपने भी बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत सारे कंटेंट्स बना और सब चीज़ें, फेमस होने के बाद में क्या चीज़ आपकी लाइफ में बदली है? कुछ भी नहीं. मैं आज भी अपनी माँ की गाली खाती हूँ. मुझे नहीं लगता, मैं नहीं बदली ना यार. मुझे ऐसा लगता ही नहीं. सी फेम इज़ वेरी छोटा टाइम का अच्छा हाई है. अच्छा होता है कि 4 लोग आपको पहचान रहे, उसको दिमाग पे नहीं लिया कभी कि मैं फेमस तो हूँ. इंस्टाग्राम कितना फेक है आपके हिसाब से? फेक नहीं है. आप रियल बनाओगे ना, इट्स वेरी रियल. आप पूरे इंटरनेशनल क्रिएटर्स को देख लो, दे विल शो यू कि रियल स्किन दिखाना क्या है, बिना फिल्टर के मेकअप. आप मेरी सारी मेकअप वीडियोस देखो, मैं एक भी फिल्टर नहीं लगाती. आप रियल रखोगे ना, बहुत रियल है. मैं एक भी फेक प्रोडक्ट आज तक अल्हम्दुलिल्लाह सिंग ऑन अ पॉडकास्ट नेवर आई प्रमोटेड. लगाया ये सही नहीं है यार, इससे ये हो रहा है, फ़ोन करके बोल दिया मैं नहीं कर पाऊँगी, ये प्रोडक्ट सही नहीं है.
ओके। तो मेरे को बहुत प्राइड है उस चीज़ की। वो फेक लोग होते हैं ना, खराब प्रोडक्ट भी बेच देते हैं, क्योंकि अपने को लाख रुपया मिल रहा है, कौन झूठ नहीं बोलता लाख रुपए के लिए। बट आई एम लाइक नहीं, नो नो नो, मेरे को वो जो लोग फॉलो करें ना, दे डिजर्व अटमोस्ट रियलिटी। उसके लिए चाहे मेरे 2-3 लाख कम आए चलेगा, वो नुकसान झेलना इज बेटर देन किसी के भरोसे के साथ खेलना। अगर तड़कते भड़कते की बात करेंगे तो इंडियाज गॉट लैटिन के बारे में आपका क्या टेक है? मैं सच्ची बोलूं, कभी देखा नहीं, बस इतना पता है कि लोग कुछ गलत बात बोले हैं, फिर उनको झेलना पड़ा है, और दैट माँ बाप का फिजिकल एंड ऑल स्टुपिडिटी है। मेरे को तो लैक ऑफ एजुकेशन लगता है ये सब। तो ना मैं देखती हूँ ना मुझे मज़ा आता है। कभी कभी क्या होता है, ये जो जितने भी बड़े बड़े कॉमेडियंस हैं, टू बी ऑनेस्ट मैं इन लोग को ऐसे देख रही हूँ, हालांकि कॉमेडी मैं भी करती हूँ, आई डोंट फाइंड इट फनी। मुझे जैसे जाकिर खान, मुनव्वर फारूकी एंड ऑल दीज पीपल, आई फाइंड देम फनी, हैप्पी फनी, कि ये हंसा रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं। एक गाली दे दो, किसी के बारे में कुछ सेक्सुअल कमेंट कर दो, वो मोटी, वो अंधी, वो लंगड़ी, वो काली, इट्स ऑल झंगलीपना। अनएड्यूकेटेड गवार लोग हैं जो क्रिएटर के नाम पे आ जाते हैं, कुछ भी नहीं। मैं इन लोग को जाहिल बच्चे होते हैं ना, वो पढ़ाई जब टीचर करा रही थी तो चौक मार रहे थे टीचर को ही, ये वो है। तो मैं को ऐसा लगता है इनको कैंसर, इन लोग को कुछ नहीं लगेगा। ये फिर माँ बहन किए, थोड़ा पेरेंट्स पे सेक्सुअल जोक किए, फिर गायब हो गए। अब आएंगे तो इनका जोक थोड़ा गवर्नमेंट पे होगा, इस पे होगा, फिर जाएंगे जेल। तुम वही चीज बोल रहे हो जो लोगों को इच करती है, फिर तुम कैंसिल हो जाते हो। लेकिन कैंसिल कल्चर इज नॉट वेरी लॉन्ग। आजकल का यूथ ऐसा है, कोई बस 10 मिलियन वाला हो, वो भले ही घू बेचता हो, तो उसको जाके ऐसे करेंगे, बिग फैन, अरे वो घू बेचता है। मैं ऐसा सोचती हूँ। मैंने खुद, आई एम 2.2 मिलियन, ये फॉलोअर बढ़ाने की जो टेक्निक है ना, ये मुझे बराबर पता है। ये खरीदते हैं, सब खरीदते हैं। हमको भी ईमेल आते हैं, आपको 5 मिलियन बना दे 1 हफ्ते में। हम नहीं बनना चाहते। मैं अभी आपको दिखा दूं, ऑन कैमरा आई शो यू। मैसेज आते हैं। मैं बोला हमें नहीं चाहिए, हम कम रहेंगे पर हम रियल रहेंगे। लेकिन पता है क्या है, ये जो रियल मैं हूँ ना, ये रियल मेरी तरह और भी लोग हैं। देर आर सम रियली जेन्यूनली फेमस पीपल। मेरे इंडस्ट्री में माई फेवरेट इज जाकिर खान, स्टैंड अप कॉमेडियन का नाम है, आई लव हिम। उसके फॉलोइंग देख लो। आई डोंट थिंक ही नीड्स टू बाय, हिज वर्क सेज। सो पीपल लाइक देम, दे डोंट नीड। बट ये जो है ना नंबर गेम, हम फेमस है, बड़ी गाड़ी से उतरेंगे, गाना पीछे बज जाएगा, बस लोग पागल हो जाते हैं। ही इज वेरी बिग क्रिएटर। क्या क्रिएट किया है वो? क्या क्रिएट किया है? नथिंग। खाली गंदी गंदे जोक मार लो, माँ बाप के ऊपर जोक मार लो, औरतों पे जोक मार लो, हाँ बोलते ना आदमियों पे जोक मार लो, 4 गाली लगा दो, बन जाते फेमस कॉमेडियन। ऐसा नहीं होता। जो ये कंट्रोवर्सीज होती है इंस्टाग्राम पे और ये यूट्यूब फाइटर, तो रियल होती है कि ये ये क्रिएटेड सब होती है मैक्सिमम? फेम के लिए होता है। जो रियल में फाइट करना चाहेगा ना, तो अगर सामने वाला बोल रहा है ना, सुन मैं यहाँ खड़ा हूँ आके मिल ले, वो सही में मिलने जाएगा। और फिर हमें सही में एक मार खाती हुई वीडियो आएगी, जो हम देखते हैं ना कि भाई ये लोग लड़े लड़े लड़े, फिर बाद में किसी पार्टी में गले लग रहे ये लोग। यू सीन? या अभी मेरे भी इंस्टाग्राम पे है वॉर्स। कुछ लोग हैं जिनको मैं रैंडमली खाली अनफॉलो कर दी हूँ, क्योंकि दे आर वेरी बैड पीपल, दे आर वेरी चीप पीपल। मेरे को नहीं बात करनी है इनके बारे में भी। तो देर इज़ नो वॉर। पर ये लोग पार्टी में आते हैं या कहीं पे कोई मीट होती है ना क्रिएटर्स की, यू नो हाउ दे मीट यू, दे नो यू हेट देम, हाय हाउ आर यू। तो मेरे को ऐसा लगता है कितने बेशरम लोग हैं। अभी अभी मेरी बुराई कर रहे थे कहीं बैठ के, पर मुंह पे आके सलाम करे। इट्स जस्ट दैट कहावत कि दुश्मन भी मेरे मुरीद है शायद, वक्त बेवक्त मेरा नाम लिया करते, गुजरते मेरी गली से सीने में खंजर छुपाकर, और मिलने पर सलाम किया करते हैं। मेरे साथ वो होता है। मुझे सुनने में आएगा आपके बारे में ये का, आई नेवर गो एंड आप पुट कभी स्टोरी। कोई कंट्रोवर्सी में फंसे हैं? मेरी कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, लेकिन मैंने अभी बीच में एक स्टोरी डाली थी, वेयर अ ब्रांड चीटेड मी। बस वो भी मैंने डाली। मेरा माइंडसेट पता है कैसा है, अभी मैं डाल के उसको क्यों फेमस कर रही हूँ? वो 4 लोग बात करेंगे, फिर वो इंसान
जो बेकार है, मेरे फादर हमेशा बोलते बेकार लोग बेकार ही रहने वाले हैं, यू कांट डू एनीथिंग, सो प्रोटेक्ट मेकिंग देम फेमस। आप देखो मेरी तरफ से कभी कोई नाम फेमस नहीं हुआ होगा, नहीं, मैं किसी को वो तवज्जो नहीं देना चाहती। दिस इज इंस्टाग्राम, कोई बोलता है ना फेमस इंसान से कोलैब कर लो, आई एम फेमस, मेरे लिए मैं इंपॉर्टेंट हूँ, दिस इज माई इंस्टाग्राम। मुझे किसी को दिखाना नहीं है अपने पेज पे, ना मुझे किसी के थ्रू फेम लेनी है। कोई ऐसा ट्रोल जो सबसे शॉकिंग कमेंट लगा होगा या आपके शॉकिंग तो नहीं, बस ट्रोल क्या, जो औरतें ये औरतों की दुश्मन है। अब हम हैं एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमारा ब्यूटी को वो नीचे करने के लिए औरतें ही लिख रही है ये तो मर्द जैसी लगती है। सो आई फील दैट यहाँ पे आपको दिखेगा वर्ल्ड में वुमेन एम्पावरमेंट का प्रूफ, दीज आर ऑल विमेन। तो आप हेट कमेंट्स का जवाब बिल्कुल नहीं नेवर नेवर, आई नेवर रिप्लाई। माई होल टीम इज ऑल्सो, जो भी मेरी टीम में भी है मेरे साथ काम करे सालों से, वो सब जानते हैं ये कभी रिप्लाई नहीं करेगी। वर्स्ट चीज़ मेरे बारे में आप जाके बोल दो, मेरे को इतना पता ना, मेरा नाम लेके कोई नहीं बोल सकता। जिस दिन नाम लेंगे आप लोग को खुद को मालूम पड़ जाएगा कि कंट्रोवर्सी नहीं होगी, फिर सीधा बोलते हैं ना अच्छा खासा रायता फैलेगा। जब तक आप मेरा नाम नहीं ले रहे हो, कीप टॉकिंग, इट्स लाइक दैट। रिलेशनशिप स्टेटस लोग अपडेट करते हैं इंस्टाग्राम पे और जो दिखाते हैं और उसके बाद फिर वो लड़ते हैं उस पे ही, और यानी पर्सनली भी लोग उसको फॉलो करते हैं एज अ ट्रेंड, तो इसके बारे में क्या कहना है? इट्स लाइक अपनी ही चड्डी हम खुले में सुखा रहे बाहर, पहले खुद ही लाए। अब मेरा रिलेशनशिप स्टेटस क्या है आप जानती हैं? सिंगल। जो भी है आपको आइडिया नहीं है, राइट? वैसा मैंने रखा है। मैं कुछ भी हो ना, आई विल नॉट से, मैं वो इंसान हूँ ना, इवन इफ आई गेट मैरिड टू समबडी, तो सामने वाले को मालूम नहीं पड़ेगा, सोशल मीडिया को कभी मालूम नहीं पड़ेगा। मैं अगर मेरा बोलते हैं ना बेबी हो भी जाए तो भी मालूम नहीं पड़ेगा, अनटिल आप जब तक नहीं जब तक मैं ना चाहूँ। और मैंने फिलहाल कभी चाहा नहीं है, ना मैं चाहती हूँ। यू नो वाई? इट्स लाइक लोग यहाँ पे पूरा अपना हैप्पी साइड दिखाते हैं, ठीक है, फिर एक ब्लू कलर की इविल आई बना लेते हैं, आपने हमको नजर मारी हमें नजर ना लगे। अबे बताओ मत ना, हु इज इंटरेस्टेड? आप जब बताओगे, आप अपना खुला सब दिखाओगे, पीपल आर वेरी इंटरेस्टेड। हमको अपनी चड्डी खुद ही दिखाते फिर बोलते आपने क्यों देखी। डोंट डू दैट विद अस एंड डोंट डू दैट विद योर ऑडियंस। पूरा रिलेशनशिप का प्यार ये निवाले मुंह में डाल रहे सब दिखाएंगे, उसके बाद सब खराब हो गया। ये मेरा इन्फ्लुएंसर होने के नाते रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको बुरा भी बताऊं अगर अच्छा बताऊं। इससे क्या होता है पता है? हर इंसान तुमको तुम्हारे काम के लिए याद नहीं रखता रिलेशनशिप स्टेटस से। अरे वो डिवोर्सी, अरे वो जिसके 2 आदमी थे, अरे वो जिसके 3 आदमी थे, तो ये किसने किया? सही, राइट? और हमारा पार्टनर, उसकी क्या गलती? वो अगर मान लो मेरा पार्टनर प्राइवेट इंसान है, वो सोशल मीडिया का ही नहीं है, उसकी क्या गलती है कि उसकी पूरी जिंदगी को मैं यहाँ पे बर्बाद कर दूं कि जिंदगी भर अब वो जहाँ जाए। ये तुम वही हो ना जिसने वो लड़की के साथ ऐसा किया था। मैं तो सोचती हूँ, अब जब आप बोलते हैं ना इन्फ्लुएंसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये है व्लॉग के चक्कर में 1,00,000-2 लाख आ रहे हैं तो सब अपना। आज मेरे यूट्यूब पे 642K सब्सक्राइबर्स है। मुझे लोग बोलते हैं आप व्लॉग बनाओ, मैं नहीं बनाऊंगी। मैं अपना बोलते हैं ना घर, हम ये खा रहे हम वो खा रहे, इस पे पैसा नहीं कमाना चाहती। आई फील मेरे माँ बाप की प्रिवेसी है, मेरे घर में हर कोई जो रह रहा है उस इंसान की अपनी प्रिवेसी है कि भाई मुझे नहीं दिखना, हमें नहीं दिखना। जैसे कि यू नो देयर आर हिजाबीज, दे से वी डोंट वांट टू बी सीन, तो यू डोंट रिकॉर्ड देम। ये होता है इन्फ्लुएंसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। नार्सिसिस्ट और रेड फ्लैग कौन सबसे ज्यादा डेंजर होता है? नार्सिसिस्ट नार्सिसिस्ट बहुत डेंजरस होते हैं, लेकिन अगर आप एक एम्पथ है, आई डोंट नो इफ दे नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड एम्पथ। एम्पथ यानी अपने आप से वाकिफ इंसान, जो दूसरों का दर्द और दूसरों को बहुत गहराई से समझता है, तो आप चल सकते हो इस रिश्ते में। अभी आप देखोगे दूरदृष्टि से हर दूसरा बंदा नार्सिसिस्ट है। Is that's how you spell it, right? Narcissist. हाँ, नार्सिसिस्ट। And they are all जो माँ बाप को प्यार नहीं मिला है, फिर बड़ा होके दूसरों की जिंदगी की तबाही करके अपने आप को बेटर फील कर रहा है, ये हर कहीं मिलेगा आपको, आपके घर में ही 10 मिल जाएंगे। ओके, अभी जो आपके कंटेंट्स देखते हैं उस पर क्वेश्चन पूछे लोगों ने, शादी या करियर,
शादीशुदा रह के भी करियर, ओके। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी शादी ही मत करो, बी सो पावरफुल कि यू कैन मैरी एंड देन मेक योर करियर ऑल्सो। सो बीइंग एन इन्फ्लुएंसर, तो आप ऐसा बोलोगे कि मेरे को इन्फ्लुएंसर से ही शादी करनी है, या नो फिर नो नो आप नो, अपनी पर्सन से, नॉर्मल इंसान से? मेरे दिल में जो इंसान जगह बनाएगा वो फॉर एवर मेरे साथ रहेगा। ओके, इट इज़ अ रैपिड फायर जो करना है आपके साथ। ओके, इंस्टाग्राम या यूट्यूब? यूट्यूब फिलहाल। मनी या फेम? आई थिंक फेम, मनी सबके पास है बट दे आर डाइंग फॉर फेम। लव मैरिज या अरेंज? लव 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 ओके, मुंबई या दुबई? मुंबई 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 ओके, मेकअप या नेचुरल लुक? मुझे बहुत पसंद है बिना मेकअप घर में रहना, बट जब मैं मेकअप करूंगी बेस्ट करूंगी, सो मेकअप के बाद नेचुरल लुक। ओके, फेम या प्राइवेसी? प्राइवेसी अलॉन्ग विथ फेम। प्राइवेसी तो मैं बहुत रखती हूँ, मेरी लाइफ किसी को भी पता नहीं है, नोबडी। आप मेरे दोस्तों को भी पूछोगे ना, व्हाट डू यू थिंक फिजा डज फुल डे, 0 पीपल नो। मैं एकदम, मुझे पसंद है वो अंडरग्राउंड रहते हैं ना लोग, एकदम नेक्स्ट लेवल, पता ही नहीं कुछ। गाड़ी लो, किसी को मालूम नहीं होनी चाहिए क्या चला रहे हो। आप अपने लिए ले रहे हो, दुनिया के लिए ले रहे हो? बट मैं देयर इज अ थिंग ना कि लोग रेंट करके भी मतलब शो करते हैं इंस्टाग्राम पे अरे या सोशल मैं, मीडिया मुझे पे। एक है ना फॉर एवर, मान लो मुझे एक बड़ी गाड़ी खरीदनी है, वो मेरा ड्रीम है, वो मैंने अकेले में पूरा किया है। इसको जब तक मैं दूसरों को ना दिखाऊं, क्या ये पूरा नहीं हुआ है? इट्स माई ड्रीम ना। आई फील कुछ चीज़ें प्राइवेट रखनी चाहिए। ओके, एक्टिंग या इन्फ्लुएंसिंग? बोथ। आई एम नॉट एन इन्फ्लुएंसर इफ आई डोंट नो हाउ टू एक्ट, क्योंकि हमें बहुत अच्छा एक्ट करना पड़ता है जब हम नहीं करना चाहते। सो रील या ब्लॉग? रील। ओके, चाय या कॉफी? चाय मग्घा भर के सुबह सुबह इतनी सारी चाय, तभी दौड़ता है पूरे नसों में टैलेंट। आई कांट डू विदाउट चाय। ओके, ब्लॉक या इग्नोर? ब्लॉक। आई कांट इग्नोर यू, फिर मैं लिखती रहूंगी बुरी चीजें। ब्लॉक। ओके, हमने इंस्टाग्राम पे डाला था कि फिजा मैम आ रहे हैं, तो इट वुड बी 102 क्वेश्चंस, बट कुछ क्वेश्चंस हमने यहाँ पे लिए हैं क्योंकि बहुत कॉमन वाओ, क्वेश्चन थे। ओके। सो फैंस का सबसे अजीब डीएम क्या रहा है? कोई फैन आपका? अजीब डीएम? मैं आपके पैर चूमना चाहता हूँ, मुझे आपके पैर का फोटो भेजो। और ये कौन है यार? ओके, किसी फैन ने इमोशनल कर दिया हो आपको? बहुत सारे। अभी अभी अगर मैं लेटेस्ट बताऊँ, लाइफ में तो बहुत सारे। लेटेस्ट बताऊँ तो क्विक एंड ईजी, देयर वाज अ वुमन हु ट्रैवल्ड किलोमीटर्स टू मीट मी, अपने 2 बच्चों को अकेला छोड़ के। माँ के लिए बच्चों को अकेला छोड़ना बड़ी बात है, 2 छोटे, बुद्धि सब आपको देखने। तो आई फेल्ट लाइक आपने या तो बहुत अच्छा काम किया है, या तो अल्लाह आप पे बहुत मेहरबान है कि आपको ऐसी मोहब्बत मिल रही है। और मैं अपने फैंस को एंटरटेन्ड क्यों रखती हूँ पता है? रोज कंटेंट डाल के। दे डिजर्व टू बी एंटरटेन्ड और मेड लाफ एवरी डे, कि इन्हें हम हंसा सके यार। एंड दे हैव डन अ लॉट फॉर मी। मैं आपको बोलूँ, आपके पॉडकास्ट पे मैं ये बोलना चाहती हूँ, मैं जेन्यूनली बहुत ग्रेटफुल हूँ। और मैं ना एक एक मेमोरी रखती हूँ कि मेरे सबसे लोएस्ट पीरियड में ये थे, जब मैं जुबैदा बनी, 100K हुए, वो वक्त मैं बता रही हूँ आपको। मैं लाइफ में बहुत नीचे थी, और ये थे, आपको देख के दिन बन गया, आपको देख के एम्पावर्ड फील करते हैं, आपको देख के लाइफ सीख रहे हैं, इन्होंने मुझे ठीक किया। तो इट्स अ गिव एंड टेक, कि ऐसा होता है ना कि अरे यार हमने इनको एंटरटेन किया। नो, ये हमको एनकरेज ही नहीं करेंगे, हम कहाँ से एंटरटेन करेंगे? व्यूज ही नहीं आए तो करोगे क्या? एग्जैक्टली। सिंपल एज दैट। सो थैंक यू, आई लव यू ऑल। आपका सबसे एक्सपेंसिव गिफ्ट क्या रहा है? फॉर मी, मैं अपने इट आप को इज़ दिया लाइक, है। फिजा खान, हमने देखा है कि यू आर यूजिंग एक्सपेंसिव थिंग्स। आपका सबसे एक्सपेंसिव गिफ्ट क्या मिला है आपको? मुझे बहुत ही खास इंसान ने डायसन का एयर रैप दे दिया, जो मैंने 3 साल ऐड टू कार्ट किया पर कभी नहीं खरीदा खुद के पैसे से। बट यू नो दिस पर्सन, वेरी क्लोज पर्सन, एंड देन आई वाज सरप्राइज। मैं बोला यार इतना पैसा मैं कभी ना खर्चूँ, 50,000 ऑन माई सेल्फ। मेरा एक्सपेंसिव जो मुझे पसंद है वो तो मैंने लिया है, बट दिस वॉज टू एक्सपेंसिव। ये मेरे लिए सबसे टॉप। मैं इतनी महंगी चीज़ें यूज़ करती हूँ नहीं। सो या ओके, फिजा खान, फिजा जी, आपका लाइफ का नेक्स्ट बिग गोल क्या है? नेक्स्ट बिग गोल इज जिंदा रहना।
जिंदा रहे और जो माँ बाप के लिए कर रहे हैं वो करते रहे आखिरी दिन तक। इससे बड़ा गोल मेरा कोई नहीं है। ओके, एक ये क्वेश्चन है, 5 साल बाद फिजा खान खुद को कहाँ देखना चाहते हैं? अपने घर में। अच्छा, मैं हूँ सुकून में, बिना कोई बुरी नज़र के। नहीं, एक्चुअली सीरियसली बता रही हूँ, 5 साल बाद अगर मैं जिंदा रही इंशाल्लाह, आई वांट टू बी द बिगेस्ट मेकअप एंटरप्रेन्योर ऑफ इंडिया। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ट्राई करेंगे, ट्राई करेंगे। और अगर हो गए तो ये वाला पॉडकास्ट बार बार क्लिप काट के मैं डालूंगी। जो लोग इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं उनके लिए एक ऑनेस्ट एडवाइस। रोज वीडियो बनाओ, भले ही तुम आड़े टेढ़े दिख रहे हो, तुम्हारा कैमरा एकदम गंदा है, रोज वीडियो बनाओ और रोज वीडियो अपलोड करो, अच्छी हो बुरी हो रोज करो। एक भी दिन अरे यार व्यूज नहीं आ रहे छोड़ दिया तो तुम नहीं बन सकते, सॉरी। ओके, आपका सबसे बड़ा रिग्रेट कौन सा रहा है? बहुत खराब लोगों को ज़िंदगी में रखा बहुत लंबे टाइम तक, ये सोच के कि इंसानियत होनी चाहिए। मुझे बहुत जल्दी फटाफट इनको कट करना चाहिए था। जो मेरी मॉम हमेशा बोलती है, कट करो कट करो कट करो, कट कॉर्ड्स। थोड़ा लंबा रख लेते हैं ना। आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रेंड्स आउटसाइड, फैमिली नहीं। ओके, फैमिली को फिर भी हम माफ़ कर सके, अपना ब्लड है। ये जो बाहर वाले होते हैं ना टॉक्सिक, उनको मैं काट नहीं पाई कभी, थोड़ा लंबा रह गए कमीने लोग। कौन सा ऐसा फेमस सेलिब्रिटी जिसके साथ आप कोलैबोरेशन करना चाहते हैं, योर ड्रीम कोलैबोरेशन? शाहरुख खान, सलमान खान, एनी डे। द खान फैमिली विल बी कंप्लीट। और फिजा जी, आपको शादी का प्रपोजल आया है? ऑफ कोर्स, तो मैं शादी करूंगी और आप सबको पता चलेगा ओके। और मैं बहुत खुश रहूंगी इंशाल्लाह। मैं कभी शादी के अगेंस्ट नहीं थी, मैं बस खराब आदमियों के अगेंस्ट थी। ओके, फिजा जी, आपने सारे आंसर्स का बहुत बोल्डली रिप्लाई दिया है, थैंक यू सो मच। Thank you. और हमारी ऑडियंस के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हैशटैग मुंबई न्यूज़ के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जहाँ भी हो, जो भी सिचुएशन में अभी हो, वो खराब लग रही है क्योंकि उसमें तुमने रहना चुना है। तो वहाँ से निकलने के लिए ना मैं काम आऊँगी ना कुछ काम आएगा पैसा। तो पैसा कमाओ और सिचुएशन से निकलो, क्योंकि द ओनली थिंग दैट हेल्प्ड मी टू कम आउट ऑफ बैड सिचुएशन वॉज मेकिंग मनी। एंड औरत हो या आदमी हो, ये बोलना बंद करो कि भाई आदमी का फ़र्ज़ है पैसा कमाना, मैं घर रहूँगी। नो, अपना खुद का सेविंग होना एक मिनिमम 25,000 बहुत ज़रूरी है। सो रिमेंबर दिस एंड आई लव यू गाइस एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी। जी, दिस पूरा इंटरव्यू इज पावर्ड बाय आयशा हनीफ मैम फ्रॉम सैज डाइट लर्निंग एकेडमी। मुझे थोड़ा सा जो 0.5 पतला करने में हाथ है आयशा का ही है। मतलब वो अलग बात है कि मैं जेनेटिकली इतना मज़े से खाना खाती हूँ कि आयशा ने बोला मैंने तुम्हें डाइट में थोड़ा खाने बोला था, वही खाना मैं बहुत ज़्यादा खा रही थी। सो या शी इज़ ऑलवेज बीन देयर, क्योंकि उनका जो आयशा का तरीका है, मेरा फेवरेट क्या है पता है? घर के अंदर की चीज़ है, मुझे कुछ खरीदना नहीं पड़ता। या शी इज सैलड, ट्रांसफॉर्मिंग सब्जी, अमेजिंगली। मतलब द वे शी टेल्स ना, अपने को ऐसा लगता है भाई हम तो खाना खा रहे तो पतले कैसे हो रहे हैं। हालांकि वो खाना जो क्या खाना है वो बताती है, बट एकदम बोलते हैं ना मिडिल क्लास घर में भी ये खाना पक रहा जी, है, तो वो डाइटिशियन है कि एनीवन कैन अफोर्ड। दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट हर। थैंक यू सो मच मैम फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू। सो रेशमा ने मेरा इंटरव्यू लिया है एंड एक्चुअली मुझे ऐसा लगा कि वी वर जस्ट टू पीपल जो घर में बैठ के पता है चाय पे आते हुए बातें होती है, वही फीलिंग रही है। एंड आई एम वेरी हैप्पी जिस तरह उन्होंने लोगों को हेल्प किया है। मैं एग्जैक्टली यहाँ बताना नहीं चाहूँगी वो कितना करते हैं, क्योंकि उन्होंने भी मुझे डिटेल में नहीं बताया। ऑल आई नो इज़ के she wears a hijab, but the hijab does not stop her from empowering women. And this is a very big example कि हिजाब कभी भी सप्रेस होने के लिए यूज़ नहीं किया गया था। इट वॉज अ चॉइस दैट women made to make a difference in the society. तो रेशमा is making a difference in the society by interviewing women like us, जो कहीं ना कहीं पे बहुत सारा कुछ किया है कहीं तक पहुंचने के लिए और कर रहे हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। एंड ये बहुत ही फ्रेंडली वे का पॉडकास्ट था। मुझे ऐसा जेन्युइनली नहीं लगा मैं पॉडकास्ट पे आई थी, मुझे लगा कि हम बस बातें कर रहे हैं एंड नाउ द टाइम इज डन
and I'm really going to miss you after this podcast when I go home. नहीं, इंशाल्लाह विल मीट, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इवेंट्स में जिसमें प्रायर में है कि वी वांट फिजा मैम, सो इंशाल्लाह हम आपको इंशाल्लाह जहाँ छोड़ेंगे भी मैं नहीं। आ पाऊंगी नहीं नहीं मैं इंशाल्लाह। ज़रूर आऊंगी. एंड यू नो इट वाज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी बिकॉज बहुत टाइम बाद आई हैव स्टेप्ड आउट ऑफ द हाउस टू टॉक. बिकॉज मैं सिर्फ है ना काम और घर में इतनी घुल जाती हूँ कि मुझे लोगों के साथ बात करने का मौका बहुत कम मिलता है. You understand, the events and the podcast. So this was a breakthrough for me also. कि मैं आ पाई and you know I was able to talk and everybody was so good. So thank you.